चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं रीजनिंग का अगला प्रेस्टिक सेट जो है आपका 7वां जो है यूपी पुलिस। ठीक है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है आपका, उसी का जो है रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस जो है प्रेस्टिक सेट में करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है कि परिवार पुत्रों पुत्रियों, ठीक है, इनके बीच जो है वेन डायग्राम बनाना है। दूसरा प्रश्न बोला गया है कि यहाँ पे जो वाट दिया गया है इसका वैल्यू जो है आपको निकालना है। ठीक है, तो किस प्रकार ये होगा ये आपको इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए देखिएगा अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ममता पश्चिम की ओर जो है 14 मीटर चलती है। ठीक है, फिर दाहिनी ओर मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है। फिर जो है तब अपनी बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। फिर दाईं ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलती है। उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में सबसे कम दूरी क्या है। ठीक है, यहाँ पे सबसे कम दूरी मतलब बताना है कि वो जो है वर्तमान से कितने दूरी पर है। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कह रहा है कि ममता पश्चिम की ओर जो है 14 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इधर चलेंगे। मान लीजिए कि ये कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा। ठीक है, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ से चल के यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। कितना किलोमीटर चले हैं तो 14 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ममता जो है वो बोल रहा है कि फिर वह दाहिने तरफ मुड़ी, तो इसका दाहिने तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर के तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा और बोला गया है कितना चलेगा, तो यहाँ पे 14 किलोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद से बोल रहा है कि अब वह अपनी बाईं ओर मुड़ी। ठीक है, बायां तरफ फिर यहाँ से मुड़ेगी और इसका बायां तरफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बायां तरफ आएगा। ठीक है, बायां तरफ बोला गया है कि 10 मीटर चलती है, तो यहाँ पे ये गया तो 10 मीटर हो गया। ठीक है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, तो बायां जब मुड़ेगी तो यहाँ से इसका बायां हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बायां जो है इसके नीचे की तरफ आ गया कितना, 14 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो है फिर अब हो गया 14 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके प्रारंभिक स्थान बिंदु से उसकी जो है वर्तमान जो है दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ गया, कितना हो गया, 14 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद से यहाँ से वो जो है कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो जब यहाँ पे 10 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10। तो यहाँ से लेके वो कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे है, तो हम 10 और 14 जोड़ देंगे तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 10 14 24 किलोमीटर जो है प्रारंभिक बिंदु से वो दूर पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसका जो है जवाब आपको देना है। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है। ठीक है, कह रहा है प्रश्न में कि नीचे दिए गए पासे के दो स्थितियां दिखाई गई है। जब संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। जब नीचे 3 है तो वो मतलब 3 का विपरीत जो है आपको बताना है कि इसमें कौन सा संख्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों पासे को जो है हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से और इन दोनों में कॉमन क्या है ये हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो है आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 5 और यहाँ पे भी 5 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दिया, 5। ठीक है, 5 5 जो है आपको दिखाई दे दिया कि कॉमन है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से दाहिने तरफ चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 और यहाँ से दाहिने तरफ चलेंगे तो मिलेगा 2। यानी अब आपको बताना होगा कि 3 का जो है अपोजिट क्या है, यहाँ पे दिया गया है 2। ठीक है, यही आपको जो है लॉजिक याद रखना है कि दोनों पासों में जो है कॉमन देखना होता है कि कौन सा जो है दोनों पासे में जो है आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमें दिखाई दिया 5 5 और 5 से हम लोग 180 डिग्री घूम जाते हैं, मतलब कि दाहिने तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके 3 का अपोजिट मिलेगा 2, तो 3 का अपोजिट पूछा गया है तो हम लोग बताएंगे 3 का अपोजिट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है, 2 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है,
क्या बोला गया है कि निम्नलिखित आरेखों में से इनमें से धूम्रपान वाले, ठीक है, वकील और धूम्रपान न करने वाले जो है आपको प्रदर्शित करना है, ठीक है। धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित करना है, ठीक है। करने वाले और नहीं करने वाले दोनों को बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वकील का जो है एक जाति होगा, मान लीजिए वकीलों की जो है बहुत ज़्यादा जो है संख्या में मात्रा है लोगों की। तो वकील में कुछ लोग क्या होते हैं, धूम्रपान करने वाले, ठीक है। तो ये हो जाएंगे धूम्रपान करने वाले, ये हो जाएंगे वकील, ठीक है। ये हैं वकील आपके। और यहाँ पे हो जाएंगे कुछ वकील ऐसे होते हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, तो ये नहीं करने वाले हो जाएंगे धूम्रपान, ठीक है। ये नहीं करने वाले हो जाएंगे धूम्रपान, ठीक है। तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा कि आपको जो है वकील जो है यहाँ पे बना लेना है। और कुछ वकील ऐसे होते हैं जो धूम्रपान करते हैं और कुछ ऐसे होंगे कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो है आपको वेन डायग्राम बनाना है, जो कि आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न जो है पिछली बार जो है आपका लीक हुआ था जो पेपर, उसमें जो है प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। उसी के आधार पर जो है हम लोग इस स्प्रेडशीट सेट को बनाए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जो है इस स्प्रेडशीट सेट को आप लोग डेली करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। कह रहे कौन सी संख्या जो है वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है, ठीक है। ऐसा जो है संख्या बताना है जो आपको क्या हो, वर्ग में भी आए, दीर्घवृत्त में भी आए और त्रिभुज में भी आए, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे पहले वेन डायग्राम को देखना है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ग, ठीक है। ये है आपका वर्ग, यहाँ पे है आपका त्रिभुज, देखिए अच्छे तरीके से, ये हो गया त्रिभुज और ये हो गया आपका दीर्घवृत्त। अब बोला गया है इन तीनों में कौन सा जो है संख्या है वो आ रहा है, ठीक है। तो देखिए इन तीनों में देखना है, तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज से तो आपको केवल यहाँ पे 7 मिलेगा और 3 मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो 3 आ रहा है लेकिन दीर्घवृत्त में 3 नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। ये देखिए 7 जो है देखिएगा यहाँ पे दीर्घवृत्त में भी है, त्रिभुज के अंदर भी है और आपके वर्ग के भी अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर आपको क्या देना है, तो आपको यहाँ पे उत्तर देना है ऑप्शन नंबर डी 7, ठीक है। 7 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से इस प्रश्न का उत्तर क्या बता दिया, 7, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को करना है और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगला प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए। कह रहा है कि उस उत्तर आकृति को जो है चयन करना है जो है आपको, कि जो है प्रश्न आकृति आपको निहित हो, मतलब आपको दिखाई दे, जो प्रश्न आकृति यहाँ पे बनाया गया है वो आपको जो है किस में दिखाई दे रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से सबसे पहले आ जाइए और यहाँ पे देखिए इसका ढांचा, ये जो देख रहे हैं ऐसा आपको कहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे तो इसके नीचे जो है यहाँ पे चरकोर होना चाहिए एकदम, तो यहाँ पे इसमें भी नहीं है इस प्रकार के और इसमें है, ठीक है। तो देखिए ये तो दोनों सीधा सीधी गलत हो गया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं तो इसमें एक तिरछा सा हो रहा है और एक तिरछा, यहाँ पे एक लकीर यहाँ से होना चाहिए सीधा, तब जाके यहाँ पे सीधा सीधी लकीर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक यहाँ से लकीर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, जो कि यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ मिल जाएगा और यहाँ से यहाँ, जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है आपके 100% ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। जो यहाँ पे आकृति देख रहे हैं उसका उपयोग हम लोग ऑप्शन नंबर ए में किए हैं, ठीक है। यही आपको बताना था कि प्रश्न जो है वो किस उत्तर आकृति में निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, कौन सी उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे जिस प्रकार जो है यहाँ पे बनाया गया है इस फिगर को, उसी प्रकार यहाँ पे एक कोना पे छोड़ा गया है, इसी कोने को जो है आपको भरना है, ठीक है। बताना है कि यहाँ पे क्या कौन सा जो है वर्ड हम लोग भरेंगे, कौन सा चित्र भरेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पहले देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, देखिए एक लकीर इस कोने से इस कोने पे खींचा गया है, तो एक लकीर इस कोने से इस कोने पे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक जो है लकीर यहाँ पे आधा जो है वृत्त इधर से बनाया गया है ऊपर की तरफ,
और ये लकीर जो है नीचे की तरफ बनाया गया है, तो यहाँ पे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी लकीर जो है आपको इस तरह से बनाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये जो है आपका देखिए यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, ये जो लकीर है देखिएगा, ये जिस तरफ मुंह है उसी तरफ बनाया गया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, जिस तरफ इसका मुंह है उसी तरफ बनाएंगे, यानी यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पे इस प्रकार के जो है लकीर देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे तो आपका सीधा सीधी गलत है, ये वाला भी गलत है, ऊपर की तरफ है तो, और ये वाला नीचे की तरफ है। लेकिन देखिए इस कोने से जाना चाहिए इस लकीर को इधर, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए इस कोने से इसमें गया है और यहाँ से इधर भी आया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% यहाँ पे आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा क्या बोला रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर जो है संख्या को चुनना है, ठीक है। मतलब लिखा है कि जो संबंध जो है गुप्तचर का है मुखबिर से, वही संबंध जो है आपको बताना है संवाददाता का जो है संबंध किससे होता है, संवाददाता का, ठीक है। तो गुप्तचर का संबंध जो है किससे बताया जा रहा है, तो गुप्तचर का संबंध जो है आपको बताया जा रहा है किससे, मुखबिर से, ठीक है, मुखबिर से। गुप्तचर का मतलब क्या होता है, गुप्त जो है सूचना को प्रदान करना। उसी प्रकार जो है हम लोग क्या करेंगे, संवाददाता का जो है संबंध क्या हो जाएगा, संवाददाता कौन प्रदान करता है, तो आपको बताना होगा कि ये जो है प्रदान करते हैं कौन, और जो है समाचार पत्र, ठीक है। संवाददाता का संबंध जो है मतलब संवाददाता कौन होता है, जो समाचार पत्र को जो है विकसित करता है, ठीक है, प्रकाशित करता है। गुप्तचर का मतलब होता है जो गुप्त को प्रकाशित करता है, उसको बोलते हैं मुखबिर, ठीक है। उसी प्रकार संवाददाता को कौन प्रकाशित करता है, तो यहाँ पे जो है आपका समाचार पत्र राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि 18 का संबंध 30 से है, ठीक है। उसी प्रकार 36 का संबंध यहाँ पे किससे होने वाला है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको करना क्या है कि अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो क्या करिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा कि 18 लिखा है, 18 से हमको 30 लाना है, तो 18 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 18 दूना का कितना हो गया 36, लेकिन लाना है हमको यहाँ पे कितना 30, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 30, ठीक है। मतलब अपने मन से 6 घटाए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या करेंगे, लिखेंगे 36 में 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा किए थे, और यहाँ पे हो जाएगा 72, और 72 में से हम क्या करेंगे, अपने मन से 6 घटा देंगे, क्योंकि इसमें भी 6 घटाए थे। तो यहाँ पे 36 में से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 66। तो 66 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके यूपी पुलिस में 100% है कि देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि ACEG का संबंध NPRT से है, तो ADGJ का संबंध यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे देख रहे हैं कि A को लिखा है N, C को लिखा है P, E को लिखा है R, G को लिखा है T। अगर इनके बीच का अंतर अगर हम देख रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, अच्छे तरीके से देखिए। ए से एन होने में आपको मिलेगा 13 प्लस करने पर, ठीक है। और सी का कोड होता है 3, और पी का कोड होता है कितना 16, तो इसमें भी हम लोग 13 ऐड करेंगे, ठीक है। ई का कोड होता है 5, और आर का कोड होता है 18, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 13 प्लस करेंगे तो होगा, ठीक है। जी का कोड होता है 7, आर का कोड होता है 18, तो इसमें 20, तो इसमें भी हम लोग कितना ऐड करेंगे 13 13 13, सब में हम लोग ने क्या किया है 13 13 ऐड किया है। तो यहाँ पे भी 13 ऐड करेंगे, तो ए से 13 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 पर होता है यन, ठीक है। डी का कोड होता है 4, 4 से 14 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 पर होता है आर। अब देखिए एन आर इन तीनों में नहीं है,
बचा हुआ आपके ऑप्शन नंबर केवल ए में है एनआर, तो यही जो है इस प्रश्न का 100% जो है राइट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि सारे प्रश्नों को जितने भी हम लोगों ने हल किया है उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपका भी पेपर जो है यूपी पुलिस का होने वाला है तो। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हम लोग डेली इस पे जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।